हेलो दोस्तों, तो आज हम कवर करेंगे एलएलबी फर्स्ट सेम की सब्जेक्ट मुस्लिम विधि यानी मुस्लिम लॉ से। क्वेश्चन है निकाह एवं मुता विवाह में क्या अंतर है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो आज हम इसे कवर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रिटन के साथ साथ ऑडियो के माध्यम से पूरा कवर करता हूं, ताकि आप इसे सुनकर अच्छे से समझ सकें। जब आप इसे 2 से 3 बार सुनते हैं तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती और आप इसे आराम से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं या इसे समझ सकते हैं। तो चलिए कवर करते हैं। क्वेश्चन है निकाह एवं मुता विवाह में क्या अंतर है। तो इसमें टोटल 9 अंतर दिए गए हैं, हम इसे एक-एक से समझेंगे। तो पहला है निकाह स्थायी विवाह संबंध के रूप में की गई संविदा है। निकाह स्थायी विवाह संबंध के रूप में की गई संविदा है, जबकि मुता विवाह स्त्री पुरुष के मध्य अस्थायी विवाह संबंध है, जो एक निश्चित अवधि के लिए संविदा के रूप में किया जाता है। दूसरा है निकाह सुन्नी एवं शिया दोनों संप्रदायों में मान्य है। मुता विवाह केवल शिया संप्रदाय में ही मान्य है। तीसरा है निकाह में यह अनिवार्य नहीं है कि मेहर की धनराशि को निश्चित करके प्रत्यक्ष रूप से कह दिया जाए। मेहर प्रत्यक्ष भी हो सकता है या उपलक्षित भी। मुता विवाह में यह आवश्यक है कि मेहर को निश्चित धनराशि में प्रत्यक्ष किया जाए। इसमें उपलक्षित मेहर का कोई स्थान नहीं है। यदि मेहर की धनराशि प्रत्यक्ष नहीं की जाती है तो मुता विवाह अवैध हो जाता है। चौथा है निकाह द्वारा स्थापित विवाह संबंध के बाद विवाह संबंधी सभी अधिकार और कर्तव्यों का उदय स्वतः ही हो जाता है। निकाहनामा में वर्णन आवश्यक नहीं है, जबकि मुता विवाह में केवल सामान्य अधिकारों और कर्तव्यों को छोड़कर सभी शर्तों का लिखा जाना या संविदा की शर्तों में सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है। पांचवा है निकाह द्वारा स्थापित विवाह संबंध तलाक या मृत्यु द्वारा ही समाप्त हो सकता है। मुता विवाह संबंध अपनी निर्धारित या पूर्व निश्चित अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाता है। छठवां है निकाह के बाद यदि पति चाहे तो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है तथा मेहर देकर उस संबंध से छुटकारा पा सकता है, जबकि मुता विवाह के बाद पति अपनी पत्नी को तलाक देकर संबंध विच्छेद नहीं कर सकता है। इसमें संबंध विच्छेद का अंत निश्चित अवधि के बाद ही हो सकता है, किंतु यदि पति चाहे तो मुता संबंध को हिबा ए मुद्दत देकर समाप्त कर सकता है। सातवां है निकाह के पश्चात चाहे पति पत्नी ने समागम द्वारा विवाह को संसिद्धि किया है अथवा नहीं, पत्नी पूरे मेहर की अधिकारिणी होती है। मुता विवाह में यदि पति पत्नी ने समागम किया हो तो पत्नी पूरे मेहर की अधिकारिणी होगी। यदि संसिद्धि नहीं हुआ है तो पत्नी आधे मेहर की अधिकारिणी होती है। आठवां है निकाह के बाद पति पत्नी दोनों ही को एक दूसरे की संपत्ति पर उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। मुता विवाह द्वारा ऐसे अधिकारों का उदय नहीं होता है। पति और पत्नी एक दूसरे की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं होते हैं। नौवां है निकाह द्वारा स्थापित विवाह संबंध के बाद इद्दत की अवधि से पत्नी निर्वाह वृत्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। मुता विवाह संबंध की समाप्ति के बाद पत्नी को निर्वाह वृत्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों ये था आंसर, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।